जब हमारा खून में क्या होता है, हम डाइजेस्ट करते हैं तो जो हमारे पास डाइजेस्ट प्रोटीन। We are going to discuss about ERCP. ERCP stands for endoscopic retrograde cholangio. It's a diagnostic and treating test to examining the abnormality of obstruction in the bile duct, gallbladder, pancreatic duct and the papilla of। जानेंगे जो ये पेपिला ऑफ वाटर है, जिसको हम दूसरा बोलते हैं एम्पुला ऑफ वाटर, इसका काम क्या है। ये एक जंक्शन होता है किसके बीच में, कॉमन बाइल डक्ट के और पैनक्रेटिक डक्ट के बीच में एक जंक्शन होता है जो ओपन करता है इस फ्लूइड को कहां तक पहुंचाने में, ड्यूरिनम में पहुंचाने में। और जो ये जो एम्पुला पेपिला ऑफ वाटर होता है, इसके सराउंडिंग एक मस्कुलर वॉल होता है, जिस वॉल को हम बेटा कहते हैं क्या, स्फिंक्टर ऑफ ऑडी कहते हैं उसको। अब हम क्यों करते हैं एआरसीपी का यूज, हमें एआरसीपी का यूज कहां पर करना होता है और हमें एआरसीपी का यूज कहां पर बेटा नहीं करना चाहिए। जो एआरसीपी का जहां पर हम यूज करते हैं उसको हम बेटा बोलते हैं इंडिकेशन। जहां पर हम एआरसीपी का यूज नहीं करते हैं, जहां पर हमें लगे यहाँ पर एआरसीपी का यूज नहीं होगा, तो बेटा उसको हम बोलते हैं कंट्रा इंडिकेशन। क्या इंडिकेशन होते हैं पहली एआरसीपी का, जो हम जिसके लिए हमें जरूरी करना होता है वहां पर क्या, एआरसीपी टेस्ट करना होता है। उसके लिए पहला इंडिकेशन ये होता है कि गॉल स्टोन अगर होंगे, किसमें करेंगे इंडिकेशन की, इंडिकेशन ऑफ एआरसीपी का पहली इंडिकेशन क्या है, गॉल स्टोन इन द बाइल डक्ट। गॉल स्टोन अगर कहां पर होंगे, बाइल डक्ट में। पहले हमें जानना है बाइल डक्ट में कैसे गॉल स्टोन बनते हैं। अब देखिए हमारे स्टूडेंट कैसे गॉल स्टोन कैसे बनते हैं, बाइल डक्ट में बनते हैं। देखो जब बाइल डक्ट में क्या होता है, इसमें दो हिपैटिक डक्ट होता है, राइट हिपैटिक डक्ट और लेफ्ट हिपैटिक डक्ट। वो अराइज करता है कॉमन हिपैटिक डक्ट, और जब कॉमन हिपैटिक डक्ट से क्या होता है, ज्वाइन होता है क्या, सिस्टिक डक्ट, और ये सिस्टिक डक्ट ज्वाइन करता है गॉल ब्लैडर को, किसमें, इसी डक्ट में, जिसको हम फिर बोलते हैं कॉमन बाइल डक्ट। जब सिस्टर ज्वाइन करते हैं किसको, गॉल ब्लैडर को, किसमें, इसी डक्ट में, उस डक्ट का नाम क्या पड़ता है ऊपर, कॉमन बाइल डक्ट। अगर इस कॉमन बाइल डक्ट में क्या आएगा, ब्लॉक एक आएगा, उसकी वजह से क्या होगा, आपको पहले ये जानना है कि जो लिवर क्या करता है फंक्शन, जो लिवर होता है ये इसका फंक्शन है कि सिक्रीशन क्या करता है, बाइल का। और बाइल के क्या होते हैं बेटा, बाइल के होते हैं दो कंपोनेंट्स, बाइल के होते हैं मेन दो कंपोनेंट्स। पहले कंपोनेंट को बोलते हैं बिलिरुबिन और दूसरे को हम बोलते हैं बाइल साल्ट। और ये बिलिरुबिन कैसे बनता है हमारे स्टूडेंट, बिलिरुबिन जो होता है जब हमारा खून में क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है, उससे बनता है क्या, बिलिरुबिन। और क्या होता है जब हम डाइजेस्ट करते हैं तो जो हमारे पास डाइजेस्ट जो प्रोटीन होते हैं वो इजीली डाइजेशन होते हैं, लेकिन जो उसमें लिपिड्स होते हैं वो इजीली डाइजेस्ट नहीं होते। उस लिपिड को डाइजेशन करने में हमें हेल्प करता है कौन, बाइल साल्ट। जो बाइल साल्ट होता है वो इस लिपिड के आउटर कवरिंग क्या करते हैं, उसकी कवरिंग करते हैं बाहर से, और जब उसको बाहर से क्या कवरिंग करते हैं, जो उसका क्या होता है, जो उसका सरफेस टेंशन होता है वो क्या होता है, कम होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से क्या बनते हैं, माइसिलिन बनते हैं। और ये माइसिलिन इजिली क्या होते हैं, डाइजेस्ट किसमें, विलाई में, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। और लेकिन अगर ब्लॉक HI की अगर बिलिरुबिन ज्यादा हो गया किससे, बाइल से, तो वहां पर क्या बनेगा, फिर बिलिरुबिन स्टोन बनेगी। अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल ज्यादा हुआ और बाइल क्या हुआ बेटा, कम हुआ, तो वहां पर बनेंगे कोलेस्ट्रॉल स्टोन बनेंगे। आया बेटा मेरे समझ में, वेरी गुड। इसके बाद हम क्या देखेंगे मेरे स्टूडेंट, अगर ब्लॉक एज आए, तो ब्लॉक की वजह से क्या होगा, फ्लूइड रुक जाएगा। उसकी वजह से क्या होगा, जो बिलिरुबिन बना होगा किसमें, जब बाइल ने क्या बनाया होगा, बिलिरुबिन को बनाया होगा, तो वो क्या हो जाएगा, वो वापस जाएगा कहां पर, ब्लड के पास। जब वो वापस जाएगा ब्लड के पास, वहां पर एक इन्फेक्शन होता है, एक डिजीज होता है, जिसको हम बोलते हैं जॉन्डिस। जॉन्डिस को हम बोलते हैं उर्दू में, हिंदी में इसको हम बोलते हैं पीलिया, कश्मीरी में इसको बोलते हैं कामल। और और इसके बाद क्या होता है हमारे स्टूडेंट, जो बाइल साल्ट होता है, इसी तरीके से बाइल साल्ट को भी क्या होता है, जब बाइल रुक जाता है बाइल डक्ट में और उसको ब्लॉकेज आते हैं, उसकी वजह से जो बाइल साल्ट होता है वो भी खून में क्या होता है, सर्कुलर होता है, तो फिर हमारे बॉडी के अंदर क्या होता है, फैल जाता है, उससे भी एक इन्फेक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं ईचिंग। उससे हमारी बॉडी में हर एक जगह क्या आते हैं, ईचिंग आते हैं। और तो हम क्या पढ़ेंगे, हमें ERCP का पहले इंडिकेशन में पढ़ा था। अगर पहले इंडिकेशन क्या होती है ERCP का, हम ERCP का यूज क्यों करते हैं, हम एंडोस्कोपी का यूज क्यों करते हैं, इसलिए हम यूज करते हैं क्योंकि अगर लगा गॉल स्टोन है इसके अंदर, इसके लिए भी हम क्या करते हैं यूज, ERCP एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलेंजो पैंक्रेटोग्राफी का यूज करते हैं। और दूसरा जो इसका इंडिकेशन होता है